ठीक है, चल गया। तो आइए हम खुशी ताली बजाते हैं परमेश्वर के लिए। ऐसा ताली बजाएंगे कि वहां का ताली, वो गांव का ताली यहाँ तक आता है। आज आएगा, ध्यान देना, आज वो गांव का ताली, वो गांव का हो हल्ला इस तक पहुंच जाएगा। हमको भी ऐसा परमेश्वर के लिए क्या करना है, ताली बजाना है। हम परमेश्वर के लिए, हमें महिमा के लिए वो करना है, कंजूसी नहीं करना है, ठीक है, कंजूसी नहीं करना है, ठीक है, नहीं, ठीक है। तो विषय कर आते हैं, कुछ इस तरह का दिखेगा, जो छोटा छोटा लिखा हुआ है नीचे, ये सब आएगा। अगले संडे को हम पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं विषय की ओर। ये देखिए लिखा हुआ है, हम मनुष्य, ये विषय है, हम मनुष्य किसके हैं, क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। हम कहते हैं कि वो मेरा है, मैं उसका है, मैं फलाना का हूं, मैं कहते हैं कि नहीं, लेकिन ओरिजिनल में मनुष्य किसका है? ये मनुष्य, मैं मनुष्य हूं, आप मनुष्य हैं, आप किसके हैं उसको आपको ध्यान देना है। आज कह रहे हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, ये मेरा माँ है, ये मेरा बाप है, लेकिन उस दिन जो व्यक्ति जैसा काम करेगा उसी के अनुसार वो फल पाएगा। बाइबल तो कहता है, प्रकाशित बाइबल तो कहता है वो शीघ्र आने वाला है और हर एक व्यक्ति का अपना कामों के अनुसार क्या देगा, फल देगा, पुरस्कार देगा, अपना कामों के अनुसार फल देगा। अब मैं प्रकाशित वाक्य को स्टडी करूंगा, जो कि टीवी आ गया है, मैं आपको बहुत बारीकी से समझाकर मैं आपको बताऊंगा जो इस संसार में क्या होने वाला है। पहले बता रहा था 12-13 तक हम किए थे, लेकिन फिर से हम 1 से स्टार्ट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आते हैं, ये विषय को जानना है आपको, ठीक है, ध्यान देना मेरा तरफ। हम मनुष्य किसके हैं, क्वेश्चन मार्क है। हम, ये जो मनुष्य हैं, ये जो लोग हैं, किसके हैं, इसका विषय में आज हम बातें करेंगे और बाइबल क्या जवाब देता है इसका विषय में। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमें बाइबल बताता है कि ये जो बाइबल है आपका हाथ में, ये जो बाइबल हमें बताता है कि उत्पत्ति 1:27 को पढ़ेंगे तो लिखा गया है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। कब? 6 दिन में। जब इस संसार को 5 दिन लगा परमेश्वर को बनाना, उसके बाद मनुष्यों को बनाता है। 6वां दिन में किसको बनाता है? मनुष्यों को बनाता है परमेश्वर। और संसार को जब बनाता है तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। इसमें 2 बार लिखा गया है, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य को सृष्टि की। स्त्री और पुरुष करके वो क्या किया है? उत्पन्न, यानी कि सृष्टि की, वो रचा। परमेश्वर उस मनुष्य को बनाया, परमेश्वर उस मनुष्य को तैयार किया। तो पॉइंट आएगा अभी, देखिए। और परमेश्वर ने किस वस्तु से मनुष्य को सृष्टि की? सब जानते हैं कि नहीं? किस वस्तु से परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि की? मिट्टी से। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मनुष्य को, ये मिट्टी है, ये जो फोटो देख रहे हैं ना, मिट्टी से, कहां से? ये कीचड़ से, ये धूल से परमेश्वर ने इस मिट्टी को उठाकर कुछ इस तरह देखिए, कुछ इस तरह परमेश्वर मिट्टी को साना, मिलाकर उसमें क्या दे? मिट्टी कब मिलता है? पूरा लट्ठा कब होता है? जब उसमें क्या मिलाते हैं? पानी मिलाते हैं। तो उसी तरह परमेश्वर कुछ इस तरह से मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। मिट्टी को मिलाकर, सानकर वो परमेश्वर मनुष्य को बनाया। और ये वचन स्पष्ट बताता है, कौन सा? उत्पत्ति का 1:27 पूरा स्पष्ट बताता है कि अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी, पुरुष और स्त्री करके। कहां से? मिट्टी से। तो देखें,
इस प्रकार कुछ परमेश्वर ने बनाया मनुष्य को। हालेलुया, ध्यान देना, ठीक है, इस प्रकार बनाया। अब देखिए वचन में पता चलता है कि ये जो वचन देखे उत्पत्ति 1 का 27 जो देखते हैं उसमें पता चलता है कि पूरा कन्फर्म है ये परमेश्वर। ये फोटो परमेश्वर नहीं है, आपको समझाने के लिए रखे हैं। ये परमेश्वर पूरा कन्फर्म है कि परमेश्वर क्या बनाया, मनुष्य को बनाया है। हालेलुया, परमेश्वर पूरा मनुष्य को बनाया। मनुष्य को ये देखिए फोटो स्त्री है और पुरुष है। स्त्री मतलब पुरुष और स्त्री करके बनाया है। हालेलुया, मनुष्य को कौन बनाया है, परमेश्वर बनाया है। तो हम किसके होंगे, परमेश्वर होंगे। मैं मेरा माँ से उत्पन्न हुआ, परमेश्वर ने मेरे माँ के द्वारा मुझे इस संसार में भेजा। तो मेरा माँ कौन होगा, जो मुझे जन्म दिया। हालेलुया, तो उसी तरह जो हमें सृष्टि किया, सबसे पहले मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर है, तो वही हमें सृष्टि किया। तो हम किसके होंगे, परमेश्वर के होंगे। हालेलुया, परमेश्वर के होंगे। इसी से हम जानते हैं कि, इस वचनों से हम जानते हैं कि सचमुच में मनुष्य परमेश्वर का बनाया हुआ प्राणी है। हालेलुया, सचमुच में मनुष्य परमेश्वर का बनाया हुआ प्राणी है मेरे प्यारे। हालेलुया, हम परमेश्वर का बनाया हुआ प्राणी है। उत्पत्ति 2 का 7 पढ़ेंगे अभी, ठीक है। उत्पत्ति 2 का 7 आप कोई पढ़ते हैं तो मुझे ठीक होगा कहने में। हाँ, ये देखिए वचन भी रखा गया है, लिखा जाता है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। ये देखिए, भूमि की मिट्टी से रचा आदम को, पुरुष को पहला भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। कहाँ फूका जीवन का श्वास, उसका नथनों यानी कि नाक में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। जीवित प्राणी बन गया। इसलिए तो मैंने लिखा इस जगह में, इससे हम जानते हैं कि सचमुच में मनुष्य परमेश्वर का बनाया हुआ क्या है, प्राणी है, एक प्राणी है। ये वचन प्रूफ है। कौन सा वचन, उत्पत्ति 2 का 7 प्रूफ है कि इस प्रकार नथनों में परमेश्वर, देखिए आदम को क्या फूंक रहा है, जीवन का श्वास ऐसा करके फूंक रहा है और आदम जीवित प्राणी बन गया। हम जान गए हैं कि हम मनुष्य जान गए हैं कि हम परमेश्वर का है, इसीलिए हमें परमेश्वर का सुनना चाहिए। हालेलुया, हम परमेश्वर का है, इसीलिए हमें किसका सुनना चाहिए, परमेश्वर का सुनना चाहिए। लेकिन आज लोग किसका सुनते हैं मैं बताऊंगा। लोग, हम जाने कि हम परमेश्वर का सृष्टि किया एक प्राणी है, लेकिन आज किसका मानते हैं, देखिए। लेकिन मनुष्य अभी भी बहुत पार हो गया है, मनुष्य अभी भी परमेश्वर का नहीं सुनते हैं, परमेश्वर का नहीं सुनते हैं, बल्कि बहुत मनुष्य, ध्यान देना इधर, बहुत मनुष्य इस व्यक्ति का, इसको मैं शैतान करके रखा है, ठीक है, इस व्यक्ति का जिसको कहते हैं यानी कि शैतान की सुनते हैं। क्यों ऐसा होता है, कुछ हमें परमेश्वर का वचन कंफर्म किया कि मनुष्य को भूमि का मिट्टी उठाकर, कीचड़ उठाकर हमें बनाया और हम जान गए हैं कि हम परमेश्वर के हैं। इसलिए तो लिखा था टॉपिक में कि हम किसके हैं, पूरा हमको कंफर्म हो गया कि हम किसके हैं, परमेश्वर का है। लेकिन हमको किसका सुनना चाहिए, परमेश्वर का। लेकिन बहुत मनुष्य यानी कि शैतान की सुनते हैं। क्यों ऐसा होता है, कुछ ऐसा क्यों होता है? हमें तो परमेश्वर का सुनना चाहिए ना, आगे नहीं, परमेश्वर का सुनना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है और क्यों हम नहीं सुनते हैं? और ये जो व्यक्ति है इसका हम क्यों सुनते हैं, ऐसा क्यों होता है मेरे प्यारों? बता रहा हूं, देखिए। एक तरफ यीशु कहता है
ध्यान देना, एक तरफ यीशु कहता है, यीशु नहीं है, फोटो है, यीशु नहीं है, समझाने के लिए एक व्यक्ति का सहारा लिया हूं। एक तरफ यीशु कहता है, यहां कुछ शब्द आएगा, यीशु कहता है अनंत जीवन मैं तुम्हें दूंगा, मनुष्यों को वादा करता है। क्या कहता है? एक तरफ यीशु कहता है कि अनंत जीवन मैं तुम्हें दूंगा, दूसरा तरफ शैतान कहता है, ध्यान देना, इसको पहले ये कहते हैं, एक तरफ यीशु कहते हैं कि अनंत जीवन मैं तुम्हें दूंगा, किसको दूंगा? मनुष्यों को दूंगा अनंत जीवन। और दूसरा तरफ शैतान कहता है, ये व्यक्ति, ये शैतान कहता है, कुछ विषय है देखना अभी, ये व्यक्ति क्या कहता है जानते हैं? दुनिया का खुशी मैं तुम्हें दूंगा। यीशु क्या कहा? अनंत जीवन दूंगा। शैतान क्या कहा? दुनिया का खुशी दूंगा। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह ने क्या कहा? अनंत जीवन मैं तुम्हें दूंगा। लोगों से वादा किया कि मैं अनंत जीवन तुम्हें दूंगा, लेकिन दूसरा तरफ ये जो शैतान है ना, ये कहता है दुनिया का खुशी मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। दुनिया का खुशी मैं तुम्हें दूंगा। तो आगे देखिए, एक तरफ दुनिया का खुशी है, दूसरा तरफ अनंत जीवन है। एक तरफ दुनिया का खुशी है, दूसरा तरफ अनंत जीवन है। मनुष्य बीच में है। ये मनुष्य कहाँ है? बीच में है। किसको चुने? अनंत जीवन को चुने कि अभी जो वर्तमान में जो खुशी मिल रहा है उसको चुने? आज मनुष्य कहाँ रह गया? बीच में रह गया। एक तरफ शैतान है, दूसरा तरफ यीशु है। एक तरफ अनंत जीवन है, एक तरफ दुनिया का खुशी है। दुनिया का खुशी है। तो देखते हैं, अभी पहले इस दुनिया का खुशियां की बात करते हैं, ठीक है? ये दुनिया का खुशियां कौन देने के लिए वादा करता है? शैतान। शैतान देने के लिए आपको वादा करता है कि मैं तुम्हें दुनिया का खुशी दूंगा। अनंत जीवन तो मेरे देने के लिए मुझे अधिकार नहीं है, लेकिन दुनिया का खुशी देने के लिए मेरे पास बहुत है। इसलिए शैतान कहता है दुनिया का खुशी मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, अनंत जीवन दूंगा। तो इसे बात करते हैं, पहले शैतान का जो खुशी है उसको बात करते हैं। तो जो कि मनुष्यों को शैतान देता है, दुनिया का खुशी मनुष्यों को देता है। देखिए लूका जी सुसमाचार 4:5 में कहता है, लूका 4:5 में कहता है। देखिए अभी बात करेगा शैतान, देख लेना, ध्यान दीजिए। आपका नींद निकालिए, आपसे नींद जो है ना उसको क्या करना है? आपको निकालना है, आंख से हटाना है। आपको पानी के माध्यम से क्या करना है? हटाना है, मुंह धोकर मुंह धोकर आपका नींद हटाना है। लूका जी सुसमाचार 4:5 कहता है। देखिए क्या कहता है। हाँ, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। तब शैतान उसे ले गया, यीशु को ले गया, शैतान ले गया। पहला तो परीक्षा किया पत्थर को रोटी बनाने के लिए, नहीं हुआ। तब शैतान उसे ले गया, यीशु को ले गया और उसको पल भर में, ये जो शब्द है ना, पल भर में, सोच नहीं सकते हैं, ये पल भर, थोड़ा समय में यीशु को ले गया शैतान। जब परीक्षा हो रहा था, जैसे बपतिस्मा होता है यीशु का, अब जैसे खत्म होता है, शैतान मतलब पवित्र आत्मा उसको परीक्षा में ले जाता है जंगल की। तो पहला वो परीक्षा लिया शैतान यीशु से कि जो पत्थर है उसको क्या बना दे? रोटी बना दे। यीशु मसीह अच्छा खासा उसको जवाब दिया शैतान को। तब शैतान उससे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखा दिया। इस पृथ्वी के सारे राज्य दिखा, मतलब दुनिया दिखा दिया पल भर में। इतना सा समय, पलक जैसे झपकाते हैं ना, आंख मिटकाते हैं, वैसे समय में जगत के सारे राज्य दिखा दिया। हालेलुया।
शैतान पूरा सब कुछ दिखा दिया। ध्यान देना वचन में क्या लिखा गया, तब शैतान उससे ले गया यीशु को और उसको पल भर में जगत के, लिखा हुआ है ना, मतलब पृथ्वी, जगत के सारे राज्य दिखाए। इस सारे राज्य का दिखाने का मतलब क्या है, यीशु को ये सारे राज्य को दिखाने का मतलब क्या है। देखिए, इस तरह यीशु को जगत का, मतलब इस संसार का, कहते हैं ना, इस जगत का, हम लोगों का इंडिया, हाँ कि नहीं, एक पल में वो इंग्लैंड दिखा दिया, अमेरिका दिखा दिया, न जाने क्या क्या इस मतलब इस पृथ्वी में नाम है, वो सारे को दिखा दिया। पल भर में क्या दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। हर एक राज्य का हर एक व्यवहार दिखा दिया, हर एक चीजों को दिखा दिया। इस प्रकार फोटो में देख लीजिए, इस प्रकार दिखा दिया शैतान। और देखिए 6 कहता है, देखिए 6, उसी का 6 कहता है परमेश्वर का वचन। और उससे कहा, उससे यानी कि यीशु से कहा, शैतान यीशु से कहा, हाँ, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, तुझे दूंगा। यीशु को दिखाकर पल भर में दिखा दिया और कहता है कि यीशु से कहता है, मैं ये सब जितना तूने देखा अभी जो कुछ देखा, ये सब अधिकार और इनका वैभव, इसका संपत्ति, इसका महिमा तुझे दूंगा। हालेलुया। शैतान क्या कह रहा है यीशु को, पल भर में मेरे प्यारों सब कुछ दिखा दिया। इस पृथ्वी का कोना कोचा से लेकर जंगल झाड़ जो कुछ था वो सब कुछ दिखाकर शैतान कहता है कि ये सब अधिकार और इनका वैभव का मतलब है इसका संपत्ति, इसका महिमा मैं तुझे दे दूंगा, तुझे दे दूंगा, शैतान कह रहा है। और कहता है आगे, हाँ, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, मुझे सौंपा गया है। जो तूने देखा ये मुझे सौंपा गया है। शैतान कह रहा है यीशु से, क्या कह रहा है, ये मुझे सौंपा गया है। और कहता है, हाँ, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। सिंपल सा बात है। क्या कहा, जिसे चाहता हूं उसे दे देता हूं। सब कुछ दिखाने के बाद कहता है कि जिससे चाहता हूं उसे मैं दे देता हूं। जिसे चाहता हूं मतलब इसको पाने के लिए, ये जो सारे जगत का वैभव जो है, जो संपत्ति है, जो महिमा है, उसको पाने के लिए चला गया लाइन लाइन चला गया ना, छोड़िए, कुछ नहीं करने पाएंगे। तो देखिए कहता है कि इसको पाने के लिए, जो शैतान दिखाया उसको पाने के लिए आपको एक काम करना होगा। क्या करना होगा, अभी मनोज भाई पड़ेगा साथ में। क्या कहता है देखिए, हाँ, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे, इसीलिए जो कुछ तूने देखा, इस संसार में जो कुछ तूने देखा, इसीलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे, महिमा करे, मेरे बातों को माने, मेरे अनुसार करे, तो बाइबल कहता है आगे, हाँ, तो ये सब तेरा हो जाएगा, ये सब तेरा हो जाएगा। इसको पाने के लिए तुझे क्या करना होगा, मुझे प्रणाम करना, उपासना करना, मेरा बातों को मानना, तो ये सब तेरा हो जाएगा। शैतान कह रहा है, इसको कहते हैं कि शैतान देखिए किस तरह दुनिया का खुशी को यीशु मसीह को वो देना चाह रहा है। सब कुछ दिखा दिया, लेकिन ध्यान देना क्या कहा, लेकिन याद रहे कि इसको पाना चाहते हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा। हम पिछले थोड़ा कुछ बाद में हम देखे थे वचन में कि हम यीशु का बनाया हुआ एक प्राणी है, तो हम यीशु का है यानी कि परमेश्वर का है, तो हमें सुनना किसका है, परमेश्वर का। लेकिन यहाँ ऐसे खुश दिखा रहा है शैतान, दुनिया का ऐसे खुशियां को दिखा रहा है कि कोई भी भेज सकता है,
कोई भी देख सकता है। और इसमें कहता है अगर तू ये सब को पाना चाहते हो तो मुझे प्रणाम कर, मतलब तू मेरा उपासना कर, तू मुझे प्रार्थना कर, तू मेरा बातों को मान, तो ये सब तेरा हो जाएगा, ये सब तेरा हो जाएगा। जितना देखा, क्या देखा था मैं बताऊंगा। क्या देखा था यीशु मसीह, और क्यों आया था यीशु मसीह? क्योंकि शैतान का कामों को नष्ट करने ही आया था, लेकिन शैतान उसी को वो कामों को दिखा रहा है, शैतान उसी को यीशु मसीह को दिखा रहा है। तो आगे हम देखते हैं तो कहता है ये मनुष्य को समझने वाला बात यह है कि जगत के सारे राज्य, हम इस तरह बाइबल में पढ़े थे, जगत के सारे राज्य यानी कि जो इस दुनिया में गलत है, जो गलत का ठेकेदार जो शैतान है, मालिक जो शैतान है, इसीलिए देखिए जो क्या देखा कि जो गलत है, शैतान का काम क्या है, गलत है कि नहीं? तो शैतान उसी को देना चाह रहा था जो कि, इसलिए तो यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 14 उसका 27 में क्या कहता है कि मैं जिस प्रकार संसार खुशी देता है, आनंद देता है, मैं ऐसा खुशी आनंद नहीं देता, संसार का खुशी में नहीं देता हूं। इसीलिए मेरे प्यारो आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह को क्या दिखा रहा था, जो इस दुनिया में जो गलत है उसी को दिखा रहा था। हालेलुया। अगर तुम मुझसे करोगे, चोरी करना, व्यभिचार करना, गलत करना, मारपीट करना, मुंह से गाली बकना, सारे जो बेभक्त है, सारे जो खुशियां है, मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। और तू आराम से करने पाओगे, कोई तुझे रोकने नहीं पाएगा, कोई तुझे टोकने नहीं पाएगा। इसीलिए कहता है कि यदि तुम मुझे प्रणाम करो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। और सचमुच आज जो कोई भी इसमें लिखा गया है, इसलिए जो भी व्यक्ति शैतान का बात को मानकर चलता है, ध्यान देना, जो व्यक्ति शैतान का बात को मानकर चलता है वो 100% पाप करता है। हालेलुया। 100% वो क्या करता है? पाप करता है। जो व्यक्ति शैतान का बात को मानकर चलेगा वो व्यक्ति 100% वो पाप ही करेगा। क्या करेगा? पाप करेगा, पाप करेगा। जैसे कि लूका रचित सुसमाचार 16 का 19 से 31 में पाते हैं एक विषय को हम, जो कि आपको पढ़ना नहीं है। जैसे कि लूका रचित सुसमाचार 16 का 19 से 31 तक हम पाते हैं एक विषय को कि किस तरह एक धनी व्यक्ति दुनिया की खुशियां शांति में मगन था वो। हालेलुया। इसी दुनिया में क्या था वो? मगन था। कोई मौका ही नहीं मिला उसको यीशु को जानना, यीशु का बात को सुनना, पूरा मगन था। और अंत में धनी व्यक्ति का जैसा मृत्यु हो जाता है, जैसा वो उस व्यक्ति मृत्यु हो जाता है, तब उसको पता चलता है कि किसके बात को सुनकर मैं दुनिया में चल रहा था। हालेलुया। अभी कुछ पता नहीं है, उसको दुनिया का खुशियां में शैतान भर दिया था, धन दौलत में भर दिया था। लोग इतना थे आगे पीछे चलने वाला, इधर उधर घूमने वाला, कि वो सब कुछ भूल चुका था। लेकिन जैसे उसका मृत्यु हो जाता है